मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने आज बिहार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है और इस फेरबदल में एक साथ 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें 5 जिलों के एसपी भी शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और तबादलों की इस फहरिस्त में जिन नामों पर अगर आप गौर करेंगे तो इसमें कई ऐसे एसपी के नाम हैं जिनके जिलों में हाल के दौर में कई किस्म के विवाद रहे। जैसे सीवान जिले में AK-47 से छात्रों पर गोली चलवाने का जो मामला हो तो उसमें सीवान जिले के एसपी नप गए हैं। और इतना ही नहीं, जिस भोजपुर में भरत तिवारी के हत्याकांड के बाद अलग अलग किस्म के बवाल हुए थे तो भोजपुर के एसपी को भी बदल दिया गया है। इसी तरीके से कई अन्य जिलों के एसपी का भी तबादला किया गया है। तो अगर इस तबादले की पूरी सूची पर अब गौर करेंगे तो ऐसे तो कुल 18 नाम हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों का महत्वपूर्ण तबादला हुआ है और विशेष करके एसपी का जो तबादला किया गया है तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि सीवान जिले के एसपी रहे पूरन झा, जो कि मौजूदा समय में अभी तक सीवान के एसपी थे, वर्ष 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और इनके एसपी रहने के दौरान ही जब सीवान में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान AK-47 से गोली चलाने वाला मामला सामने आया था। इसे लेकर के बिहार से लेकर के पूरे देश में इस चर्चा की काफ़ी चर्चा हुई थी। तो इन तमाम चीज़ों के बीच अब पूरन कुमार झा, जो वर्ष 2018 बैच के आईपीएस हैं, इनका तबादला सीवान से अब पुलिस मुख्यालय बिहार कर दिया गया है। यानी कि इनको अब एक तरीके से कहें तो सेंटिंग पोस्ट पर डाल दिया गया है और पदस्थापन की प्रतीक्षा में इनको डाल दिया गया है। तो एक प्रकार से पूरन कुमार झा नप गए हैं इस पूरे मामले में। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भोजपुर जिले में भी बड़ा फेरबदल किया गया है और अब भोजपुर जिले की कमान अवधेश दीक्षित को सौंपी गई है, जो वर्ष 2019 बैच के आईपीएस हैं। वहीं सीवान में अब नई जो पदस्थापना हुई है उसमें नालंदा के मौजूदा जो एसपी हैं भरत सोनी, इनको अब सीवान का एसपी बनाया गया है और ये अब सीवान की जिम्मेदारी देखेंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच वर्ष 2019 बैच के आईपीएस रोशन कुमार, जो कि रोहतास जिले में अब तक पदस्थापित थे, इनका अब एक प्रकार से प्रमोशन भी कर सकते हैं हो गया है, क्योंकि ये एसएसपी के रूप में सारण में जिम्मेदारी संभालेंगे। चूंकि सारण में एसएसपी बैठते हैं तो अब इनका कद एसएसपी वाला हो गया है। तो रोशन कुमार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि उनको अब सारण का एसएसपी बनाया गया है। वहीं अब तक मिस्टर राज, जो कि भोजपुर के आईपीएस रहे हैं, वर्ष 2019 बैच के ये आईपीएस हैं और भोजपुर में एसपी के पद पर थे। और इनके भोजपुर में एसपी रहने के दौरान ही भरत तिवारी वाला मामला सामने आया था। तो इनका तबादला अब रोहतास के एसपी के पद पर किया गया है। तो जहां ये 5 एसपी अलग अलग जगहों पर बदले गए हैं, इसमें हृदय कांत हैं, जो कि वर्ष 2015 बैच के एसपी हैं और मौजूदा समय में ये एटीएस पटना में तैनात थे। तो 2015 बैच के आईपीएस हृदय कांत को अब नालंदा के एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर इस सूची में हम अन्य अधिकारियों के नाम पर गौर करें तो अनिल कुमार, जो कि वर्ष 2010 बैच के आईपीएस हैं और मौजूदा समय में ये तकनीकी सेवाओं में डीआईजी के पद पर हैं, तो इनको अब मद्य निषेध एवं ANTF पटना में डीआईजी के पद पर ट्रांसफर किया गया है। मृत्युंजय चौधरी, जो वर्ष 2010 बैच के आईपीएस हैं, ये अब तक डीआईजी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो थे, अब ये नागरिक सुरक्षा पटना में डीआईजी का पदभार संभालेंगे। राजीव रंजन, जो कि वर्ष 2012 बैच के आईपीएस हैं और मानवाधिकार के डीआईजी के पद पर अब तक कार्यरत थे, इनको विशेष निगरानी इकाई पटना में ट्रांसफर किया गया है डीआईजी के पद पर। अजय कुमार पांडे, जो कि वर्ष 2012 बैच के ही आईपीएस हैं और मद्य निषेध एवं ANTF में डीआईजी थे, इनको अब नया जो इनका पदस्थापन किया गया है, ये वित्त एवं तकनीकी सेवाएं पटना में डीआईजी के पद पर भेजा गया है। आमिर जावेद भी वर्ष 2012 बैच के आईपीएस हैं और कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग CID में डीआईजी के पद पर थे, इनको अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का डीआईजी बनाया गया है। मिथिलेश कुमार 2012 बैच के आईपीएस हैं और ERSS पटना में एसपी के पद पर थे, इनको अब समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 9 जमालपुर भेजा गया है। सुनील कुमार, जो कि वर्ष 2012 बैच के आईपीएस हैं और डीआईजी थे विधिक मामले एवं नियम के पद पर, अब इनको अतिरिक्त प्रभार देते हुए डीआईजी मानवाधिकार का भी जिम्मेदारी ये देखेंगे।
वहीं 2016 बैच के आईपीएस राजेश कुमार जो एसपी साइबर अनुसंधान ईओयू में थे, इनको अब एसपी एएनटीएफ मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। मनीष कुमार जो कि वर्ष 2017 बैच के आईपीएस हैं, इनको एसपी विशेष शाखा पटना की जिम्मेदारी दी गई है। बैच ये अब तक विशेष शाखा पटना में एसपी के पद पर कार्यरत थे, इनको अब नई जिम्मेदारी देते हुए विशेष निगरानी इकाई में एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विनीत कुमार जो कि एसएसपी सारण के पद पर थे, इनको अब आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस में एसपी के भेजा गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरन कुमार झा जो सिवान के एसपी थे, वर्ष 2018 बैच के हैं, इनको अब बिहार पुलिस मुख्यालय में भेज दिया गया है और इनको अब पदस्थापन की प्रतीक्षा में भेज दिया गया है। रामानंद कुमार कौशल जो 2018 बैच के ही आईपीएस हैं, इनको सीआईडी पटना में एसपी थे, अब ये विशेष निगरानी इकाई के एसपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी लिस्ट में अगर आप आखिरी नाम